मैं हूं हैदर वहीद मैं हूं मोइज़ जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। दुनिया में कौन सा ऐसा शख्स होगा जिसने अपने बचपन में टॉम एंड जेरी के कार्टून ना देखे हों। बेचारा चूहा कितने ही जतन कर ले, बिल्ला बार बार उसकी नाक में दम करता ही रहता है। आज अगर पाक अमरीका ताल्लुकात को आसान तरीके से समझना और समझाना हो तो टॉम एंड जेरी की ही मिसाल बेहतरीन है। ताज़ा वाक़यात लीजिए। अमरीका टॉम बनकर आए दिन ड्रोन हमले करता रहा। उनसे दिल भर गया तो इल्जामात के बम बरसाना शुरू कर दिए। बेचारा जेरी जाए तो जाए कहां। बिलाखिर जेरी ने बुलाई एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस और अमरीका यानी टॉम का बजा दिया गया बाजा। फिर तो बदमाश बिल्ले को ऐसा सख्त पैगाम गया कि उसने पाकिस्तान के कदम चूमने शुरू कर दिए। और ये नामुमकिन काम मुमकिन हुआ ताकतवर एपीसी की बदौलत। अब सवाल ये है कि एपीसी का साया हमारी खारजा पॉलिसी से ढलने के बाद क्या होगा। आप भी सोचिए। Well, so long, cousin. वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ डबल हेडर विद शेख रशीद अहमद। आज शेख रशीद अहमद साहब से हम बात करेंगे अमेरिका के रोल के हवाले से। अमेरिका आगे क्या कर सकता है, उसके ऑप्शंस क्या हैं, और फिर हम दिफा में या प्रीएम्पशन में हम क्या कर सकते हैं, और अफ़गानिस्तान का जो मंजरनामा है, जो एंड गेम है, उसमें पाकिस्तान का क्या रोल हो सकता है, हमारे अज़ाइम क्या होने चाहिए। शेख साहब, आपके ख्याल से अगर पाकिस्तान को ईस्टर्न बॉर्डर पे सकून नहीं दिया अमेरिका ने, साथ ही साथ अपना जाल अपने एजेंट्स का कहा जाता है, मेरे पास सबूत तो नहीं, कि पाकिस्तान में फैलाया, अंडरमाइन किया पाकिस्तान की रेट को, सॉवरेनिटी को, और साथ ही साथ जो एंड गेम इस वक्त नज़र आ रहा है अफ़गानिस्तान में प्ले आउट होता हुआ, वहाँ पे नज़र आता है कि वो तो तालिबान से बात करने को तैयार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम बात नहीं करें, हम मारें तालिबान को। अब उससे होगा ये कि वहाँ पे हमारी एक हॉस्टाइल हुकूमत बन जाएगी, पर इंटरनली वॉर पाकिस्तान में और ज़्यादा इंटेंसिफाई होगी, सिविल वॉर और ज़्यादा इंटेंसिफाई होगी, बॉम्ब ब्लास्ट और ज़्यादा होंगे। तो अमेरिका का भी रोल तो जो है काफ़ी नेगेटिव रहा है और इम्प्रैक्टिकल रहा है, बिकॉज पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान स्टेबलाइज नहीं हो सकता। मैं आपसे पूरा इत्तफाक करता हूँ, और जिन लोगों से अमेरिकन ने बातें की हैं, जिन से उनके राब्ते हैं, उनका कद इतना छोटा है कि वो अफ़गानिस्तान में आके या काबुल में आके उनका कोई रोल नहीं है, और जिनका रोल है वो अमेरिका से बात करने के लिए तैयार नहीं है, और उनकी पहली शर्त ये है कि आप अफ़गानिस्तान से निकलें। अमेरिका ये चाहता है कि एक टिकट में दो मज़े लिए जाएं, हमारी बल्ले बल्ले हो जाए कि हम वहाँ कामयाब हो गए हैं और एक गवर्नमेंट फॉर्म कर दी है। जैसे कि वियतनाम से निकलते हुए उन्होंने कहा कि जनूबी वियतनाम या उस हुकूमत को साल 1.5 तक चलना चाहिए ताकि ये पता लगे कि यहाँ ये एक हुकूमत छोड़ के गए हैं। तकरीबन स्ट्रेटजिकल उनके थिंक टैंक की सोच ये है कि एक टिकट में दो मज़े लिए जाएं, क्योंकि 12 में उनका इलेक्शन सर पे आ रहा है, और वो ये चाहते हैं कि ये तासर जाए कि हमारी कारकर्दगी बड़ी ज़बरदस्त रही और हमने इसको बेहतर तरीके से हैंडल किया, और जनाब अब देखें अमन है, फलां है, और उनको एक बल्ले बल्ले का कार्ड मिले जो उनको नहीं मिलेगा। तो ये तो हिमाकत है, फिर ये कैसे हो सकेगा पाकिस्तान को आउट रख के। जी, अब वो रखना, देखें मसला ये है कि पाकिस्तान पर एतबार भी नहीं करते, पाकिस्तान के बगैर उनका गुजारा नहीं है। बिल्कुल सही, क्योंकि उनके ख्याल में ISI जो है उसमें कई सेक्शन है, और एक नेचुरल बात भी है, जो फौजी जो है ISI का बतौर मेजर तक उनकी सोच जो है डिफरेंट होती है। कर्नल एंड अबव जो हैं, कर्नल, ब्रिगेडियर एंड जनरल्स, क्योंकि अब ISI भी एक बड़ा दायरा, 11, 12, 13 जर्नल हैं वहाँ बैठे हुए, सो उसमें एक बड़ा सकूत और बड़ा उनकी ग्रिप होती है। सो वहाँ उनकी जो ग्राउंड में ग्राउंड सेक्टर इंचार्ज है, उसके लिए लाजम है कि वो इन मुजाहिदीनों से भी और मालूमात और सारे असर रखे, और बाज़ का ऐसा हो, और मामूली से मामूली भी आदमी जो होता है वहाँ का, कोई रिटायर या कोई, उसके पास 200-300 लोग होते हैं। अब ISI देखें, ISI का रोल जो है वो काफ़ी मशकूक बना दिया गया, स्पेशली 2 मई के उसामा के बाद,
और लोग ये कहते हैं कि भाई वहाँ उनकी 3 बेगमात थी, 11-12 बच्चे थे, मुर्गियाँ थी, 150-200 मुर्गियाँ थी, 3 गाय थी। ये सारे लोग वहाँ रहते रहे एक अरसे तक, और एक ऐसे रोड पे रहते रहे जो रोड बड़ा हसास है। अगर एबटाबाद के जो नक्शे से लोग जानते हैं, उस रोड पे बड़े हसास दफ्तर हैं। और अगर खुदा न खास्ता कल मुल्ला ज़ुहैरी या दूसरे लोग यहाँ से पाए गए या किसी ऐसे मसले में हो गए, तो हमारी लुक जो दुनिया में बन रही है वो कोई इतनी अच्छी नहीं बन रही है। और हमारे लीडर जो है वो मौजूदा मुंतखब हुकूमत का वेस्टर्न वर्ल्ड से ये आर्टिकल 2 मई को एक छपा है प्रेसिडेंट का और एक कल छपा है, और मुझे यकीन है तो कि सर हमारे हर दिल अजीज एजेंसियों को ये इल्म नहीं है कि इन द लॉन्ग रन हम हारेंगे। अगर ये ठीक है, अभी तो बड़े हम होशियार नजर आते हैं कभी कभी, लेकिन ये तो गलत तरफ हमें फिर बात ले जा रही है। एहसास उस वक्त होता है जब सर पे पड़ जाती है। मेरा ख्याल है सिर्फ अमेरिका ही नहीं हार रहा, हम भी फंस रहे हैं। और हमारी बचत इसी में है कि अपने घर को ठीक करें, अपने मामलात पर कंट्रोल करें, और जो हमने वहाँ कहा कि अपने लोगों से बातचीत की जाए, बेशक उनकी शराइत आगे से सख्त या तल्ख क्यों ना हो। देखें, अब आप अगर हक्कानी साहब से बात करेंगे तो हक्कानी साहब तो पहले कहेंगे जी मेरे 2 जवान बेटे मारे गए, मेरी नवासी मारी गई, मेरा नवासा मारा गया, मेरे 55 आदमी शहीद हो गए। सो बात यही हाल जो है अब हमारी फाटा की रियासतों में हमारी फ़ौज वहाँ बैठी ज़रूर है, पर अगर ये कहा जाए कि वहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन है, या फ़ौज वापस आए और लोग उनसे मुज़ाकरात करें, या फ़ौज लड़ाई लड़े। तो दोनों ऑप्शन में हम घिरे हुए हैं। और उस वहाँ जो एक दूसरे लोग थे वो सारे माइग्रेशन कर रहे हैं, नकले मकानी कर रहे हैं, जिससे दूसरे शहरों की सियासत भी मुस्तकबिल में बदलने जा रही। शेख साहब, ये ज़रा मुझे आपका नुक्ता नज़र चाहिए इस पर। अमेरिका जिन तालिबान को गुड तालिबान कह रहा है, उनसे मुज़ाकरात करने के लिए अफ़गानिस्तान में अब स्पेस अगर ख़त्म हो गई है रब्बानी साहब के कत्ल के बाद, तो उनसे मुज़ाकरात करने के लिए कतर के अंदर उनका हेड क्वार्टर बना रहा है। कहा यह जा रहा है कि कतर को इसलिए मुंतखब किया है ताकि वो पाकिस्तान से जितना दूर उन्हें ले जा सकें, वहाँ ले जाके उनसे गुफ्तगू करें, कहीं पाकिस्तान बीच में टांग ना अड़ा दे, कहीं पाकिस्तान जो है वो अपना हाथ ना डाल दे इस गुफ्तगू में। सर, आप इसको ये समझते हैं कि फिर ये कोई फेयर पॉलिसी है कि एक तो जो गुड दहशत गर्द हैं, वी विल नॉट नेगोशिएट विद टेररिस्ट, जो बुश की पॉलिसी थी उससे आगे आके गुड एंड बैड आपने कर दी, फिर उनके गुड को जो आपकी नज़र में गुड है उन्हें उठा के आप कतर ले गए, और पाकिस्तान से कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की नज़र में गुड हैं उनको हम तबाह बर्बाद कर दें। आप समझते हैं कि ये ठीक है? अमेरिका को अगर इतनी अक्ल होती, फहम होती, तो रोना ही किस बात का था। अमेरिका की ग्राउंड रियलिटी से ना वाकफियत, उसका बहुत पढ़ा लिखा थिंक टैंक है, कंप्यूटर है। ये सारे लोग रज़ा शाह पहलवी के साथ थे और कौम जो है इमाम खमीनी के साथ जा चुकी थी। इनको ये पता ही नहीं चला कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। ये सारे रज़ा शाह पहलवी को मजबूत कर रहे थे और कौम सारी जो है वो इमाम खमीनी साहब के साथ जा चुकी थी। यही हाल उन लोगों का है। देखें, अफ़गान जो हैं उसमें ऐसे लोगों की कमी नहीं है। जब तालिबान थे तो वहाँ ज़ीरो ऑपियम थी, पॉपी। आज 80-90% अफ़गान के जो वॉर लॉर्ड है वो अफ्यूम और चरस और पॉपी पे गुजारा है उनका, हेरोइन पे गुजारा है उनका, और वो बड़े रिच हो चुके हैं। मैं आज आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा, शायद कोई ना दे सके, अमूमी सतह की है। पाकिस्तान से हज़ारों बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर के कारीगर जो 2-3 हज़ार रुपये, 4 हज़ार, 5 हज़ार रुपया दिहाड़ लेते हैं, वो अफ़गानिस्तान में जाके काम कर रहे हैं कि वहाँ कंस्ट्रक्शन का इतना वर्क है कि पाकिस्तान से बहुत बड़ी लेबर जाती है और उनकी ज़िंदगियाँ महफूज हैं, उनको कोई ख़तरा नहीं है। वो उनका एक अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ये कारीगर पाकिस्तान से, हम इनको ज़्यादा तनख्वाह से बुलाते हैं। इसी तरह अब इंडिया की तरफ से भी बहुत सारे लोग वहाँ आ रहे हैं। वहाँ अगर लड़ाई का देखें, एजेंसीज़ की लड़ाई, तो जहाँ इंडियन होंगे वहाँ पाकिस्तान का एक सेटअप ज़रूर होगा। जब इंडिया इन हमारे बॉर्डर्स एरिया पे गया तो यकीनन पाकिस्तान को भी फ़िक्र हुई, उन्होंने भी अपना सेटअप बनाया होगा। सो इस वक्त जो है कतर जो है, मैं समझता हूँ कि ये लोग वैसे ही, उनको अमेरिका को अंदाज़ा नहीं है कि यमन में उनको अंदाज़ा होगा यकीनन जॉर्डन में क्या सूरत हाल है, सीरिया में क्या सूरत हाल हुई है। सीरिया में तो उन्होंने फार्मूला इंट्रोड्यूस कराया कि सीरियन फार्मूला जो है जर्नैल और जर्नल मिल के जो है $G का, 2G का। पाकिस्तान में 3D की बातें हो रही हैं, डेवलपमेंट और डायलॉग, और तीसरे का मुझे नहीं पता क्या मुखाफफ बनता है।
तो उधर 2G का फार्मूला इन्होंने मुतारफ़ कराया इजिप्ट में जर्नैल एंड जजेस का। पाकिस्तान में अगर ये कतर से जाके देखें, सऊदी अरब का एक इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है और होगा, लेकिन ईरान भी इस फ़ज़ा को खाली नहीं छोड़ेगा, इंडिया भी इस फ़ज़ा को खाली नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकली ये इतना अहम इलाका है, चाहे इसकी और कुछ अहमियत है या नहीं है, लेकिन ये 3 सुपर पावर के साथ लड़के और 3-4 सी पोर्टों के साथ, सिर्फ बलूचिस्तान के साथ 5 जो सी पोर्ट लगते हैं, ये कोई आसान काम नहीं है कि अगर ये इलाके डेवलप कर जाएं। सबसे बड़ी सियासत पाकिस्तान में बलूचिस्तान में होगी। मुस्तकबिल करीब में पठान कहीं नहीं जाते, सूबा सरहद कहीं नहीं जाते। ये लोग अगर ये समझा जाए कि पाकिस्तान की जिम्मेदारियों से और पाकिस्तान की मजबूरियों से वाकिफ़ नहीं है, मेरा ख्याल है कि जो मुजाहिदों के जेन्युइन लीडर हैं वो पाकिस्तान में किसी पाकिस्तान को तकलीफ़ में नहीं डालेंगे। और ये तवान वाले और भत्ते वाले ये मुजाहिद लीडर नहीं है, ये तालिबान लीडर नहीं है, ये चक्के और चोर और डाकू हैं जो यहाँ से मुख्तलिफ़ केसों में मतलूब हैं। वहाँ जाके इन्होंने कैंप बना लिए हैं, वहाँ ये मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम में मुलव्वस हैं। जो जेन्युइन अफ़गान मुजाहिद लीडर है, मेरा यकीन है कि मजबूरी के वक्त, मुश्किलात के वक्त, वो उसके ग्रीवेंसेस बड़े सीरियस हैं कि वी आर द इन्फ्लुएंस एजेंट ऑफ द USA, वी आर वर्किंग फॉर USA, वी आर किलिंग द अफगानीज ऑन द एडवाइस एंड डायरेक्शन ऑफ USA। और हमारी तमाम कोशिशें इन अफगानीज को जो मुजाहिद हैं इसलिए साथ लाने में नाकाम रही, क्योंकि वो कहते हैं कि अमेरिका के साथ हमारा जो मसला है वो आपके साथ नहीं, आप अमेरिका के मामे ना बने, हमें छोड़ दें और अमेरिका को यही है ना। छोड़ दें। आपने बड़ी अच्छी बात की। प्रॉब्लम यह है कि अब जो एंड गेम में हर मुल्क अपना असर रसूख चाहेगा, तो पाकिस्तान में और ISI में लगता है कि एक एलिमेंट है जो समझता है कि ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो ही तरीका है वो असर रसूख रखने का अफ़गानिस्तान में, तो इसलिए हम उनसे रवाबित जो है वो ख़त्म नहीं करते। मतलब परसेप्शन ये नज़र ये आ रहा है, तो असर रसूख रखना भी है और उसके लिए फिर ये रवाबित तोड़ने भी नहीं हैं। तो दोनों में ख़तरात जो हैं वो आपके सामने हैं, तो फिर हम कहाँ जाएं? देखें, अभी हमारे कुछ फ़ौजी जो पकड़े गए हमारे दौर में, एक बड़ी तादाद, उन्होंने, मुझे वो लफ्ज़ भूल गया कि उन्होंने डॉज दे के इनको 250-300-400 लोगों को पकड़ा। ज़ाहिर है इन्हीं हक्कानी ग्रुप वगैरह ने वो रिलीज़ करा के दिए, वरना वो ना रिलीज़ हो सकते। पाकिस्तान में जो बड़े बड़े थिंक टैंक और फ़िलासफ़र और ये लोग बैठे हैं, ये अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को या फाटा एजेंसीज़ की सूरत हाल को समझने की, ये इंटरनेट पर समझते हैं। ग्राउंड रियलिटी पे सूरत हाल ये है कि आपका कंट्रोल इन 7 या 9 एजेंसियों से ख़त्म होता जा रहा है। जिस तरह नूरिस्तान का और कुन्नर का जिक्र आज औरंगज़ई साहब ने किया, इनफैक्ट ये है कि नेटिव की फोर्सेस ने नूरिस्तान और कुन्नर को खाली कर दिया और वहाँ पाकिस्तान के सवात और दीर से निकले हुए लोग, जिनके इधर भी रिश्तेदार और बरादरियाँ और ट्राइब हैं, उधर बैठा दिए हैं। पाकिस्तान हार्ड परसूट करेगा तो एक दुनिया में आप ये भी देखें कि इन लोगों को, क्योंकि हमारी चौकियाँ बढ़ गई हैं इस साइड पे, तो अगर हार्ड परसूट पे ये पीछे जाएंगे तो एक दुनिया में नया हंगामा होगा। हमें जो है उलझा दिया जाएगा करज़ाई से और अपने ही तालिबान से जो इस तरफ हैं, और इस तरफ इंडिया हमें जो है आंखें दिखाने की कोशिश करेगा। और ज़रूरत इस यानी हम हर जगह से मार खाएं, मतलब ये तालिबान भी हर फिर जगह से घेरे में है। लेकिन शेख साहब एक चीज़ है जो है, तो वही 2 दफ़ा कह चुके हैं, एंड गेम। अगर हम खुद मुख्तार रियासत बनना चाहते हैं, सारे कर्ज़ों के बावजूद, सारी एड के बावजूद, तो शायद अगर थोड़ी सी अफगानिस्तान की भी इज्जत कर लें कि वो भी शायद खुद मुख्तार रियासत है, और उसके अंदर एक एंड गेम का तस्वर छोड़ दें और अपनी दीवार देख लें, अपनी चादर देख लें, अपनी प्रॉब्लम्स देख लें और उसको उसके हाल पे छोड़ दें, तो ये भी तो हो सकता है सर। या ये हमारे बस की बात नहीं है? अगर इंडिया वहाँ है, पाकिस्तान फर्स्ट आपका ही नारा था। देखें, हमारा नारा था, लेकिन उन पठानों को ये भी पता कि करज़ई को लाने में भी हमारा रोल था, और जनरल मुशर्रफ के दौर में भी बड़ी खौफनाक मीटिंग हुई, इस कदर खौफनाक कि मैं उसका जिक्र नहीं कर सकता। और अब भी करज़ई के साथ बिल आखिर तल्ख जुमलों का इस्तेमाल होगा और खौफनाक जुमलों का इस्तेमाल होगा। और पठान जो है, तालिबान जो है, वो समझता है कि और करज़ई उनका लीडर नहीं है, उनका लीडर मुल्ला उमर है, जिनको देखने के लिए अमेरिका तैयार नहीं है। फिर बात कैसे बनेगी? देखें, ये जितनी नेटिव की फोर्सेस हैं और अमेरिकन हैं, ये अंडरस्टैंडिंग के साथ जाते हैं कि भाई हमने आपको कुछ नहीं कहना, आपने हमको कुछ नहीं कहना।
आपस में इनकी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि काबल से 7-8 मील दूर के बाद सब तालिबान का कंट्रोल है और वो अपने बेसिस में है। और यही हाल हमारा तो उन्हें पॉलिटिकल पावर दिए बगैर कैसे अफगानिस्तान जो है वो छोड़ सकता है अमेरिका? उन्हें तालिबान को तो गुड तालिबान कह लें, उन्हें जो भी कह लें, डेंजरस तालिबान, सेफ तालिबान, करीब से तालिबान, दूर से तालिबान। पठान पॉपुलेशन को आपने अगर रोल नहीं दिया अफगानिस्तान में तो कैसे स्टेबलाइज हो सकता है अफगानिस्तान? नामुमकिन है फिर तो ये। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। और दुनिया में अमेरिकन इमेज और पॉलिसीज़ इतनी नाकाम हो गई हैं कि उसकी जगह अलकायदा के, देखें ना जो मिडल ईस्ट में क्राइसिस बिल्डअप हो रहा है, आप उसमें भी नज़र रखें। बिल आखिर इसकी भी एंड गेम यही होनी है आके। ये जितना मिडल ईस्ट में तग़य्युर व तबद्दुल हो रहा है और जमा तफरीक हो रही है और एक मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही हैं जिस पे दौलत से, ताकत से, गनों से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, उसमें यूथ इस्लाम की, मुसलमान जो है उसकी सोचों में बहुत बड़ी तब्दीली है। वो हकीकत के करीब आना चाहता है। और जितने ज़्यादा इस्लामिस्ट जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में बन रहे हैं, शायद उतने हमारे मुल्कों में, अरबी दुनिया। जब सऊदी अरेबिया में एक औरत को गाड़ी चलाने के ऊपर लैशेस की सज़ा बादशाह माफ़ कर देता है, जब एक थोड़ी सी रोशन ख्याली का मुजाहरा सऊदी अरब कर रहा है, जब 2015 में औरतों को वोट करने की इजाज़त दे रहे हैं म्युनिसिपल इलेक्शन में, औरतों को खड़े होने की वो इजाज़त दे रहे हैं, तो सर उनके पास जितनी भी कीचड़ मच रही है, जितनी भी सियासी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कम से कम प्रोग्रेशन की तरफ तो जा रहे हैं, कम से कम उनका रास्ता रोशन है, कम से कम जिस टनल की एंड लाइट है वो थोड़ी सी अच्छी है आज के हालात से। हम उल्टे हैं। तो आप उनकी जितनी भी अरब स्प्रिंग के अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो प्रोग्रेशन की तरफ देख रहा है। हम किस तरफ देख रहे हैं कि जी हम हक्कानी को पालेंगे या तालिबान को पालेंगे, या अब सबको तालिबान कहेंगे, या अब इन सबसे दोस्ती करेंगे, या गवर्नर बना देंगे वापस सवाद का, वो ज़रा अच्छा आइडिया था, या हम इनसे लड़ नहीं सकते, हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे मकार दुश्मन खड़ा है, हम क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी ख्वातीन की बात की आप, क्योंकि ज़रा लिबरल हैं, मॉडरेट हैं और वीएन वाले हैं। मैं ज़रा 6 का 36 वाले हूँ। मैंने 22 इलेक्शन लड़े हैं। मर्दों और औरतों के पोलिंग स्टेशन में फ़र्क जो है 20-22 वोटों का ही होता है, हज़ारों वोटों में। इस मुल्क में आज भी बीवी आदमी के कहने पे वोट देती है, आज भी बेटी जो है वो अपने भाई और बाप के कहने पे वोट देती है। आप काइंडली जब थ्योरियाँ पेश करते हैं, इंटरनेट की थ्योरियाँ जो हैं, उसमें ये ख्याल रखें जो लड़की शादी करके जिस घर में आती है वो अपने ससुराल के साथ वोट कास्ट करती है, सिर्फ उसकी ओपिनियन बदलती है। बाकी जितने घर की ख्वातीन हैं, बहनें, सही कह रहे हैं आप सर, लेकिन हमें उससे हटना है। मैं तो प्रोग्रेशन की बात कर रहा हूं सर, कम से कम वोट देने का हक मिल गया, रास्ता ठीक है, डायरेक्शन ठीक है। मिडिल ईस्ट की जो डेवलपमेंट्स हैं वो बिल आखिर पॉजिटिविटी की तरफ जा सकती हैं और जा रही हैं। हमारी डेवलपमेंट्स नेगेटिविटी की तरफ और रिग्रेशन की तरफ जा रही हैं। ये खदशा है जो जिसकी तरफ इशारा मोइज शायद करना चाह रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ ग्रिप कमज़ोर हो चुकी है, हमारे यहाँ चोर मुअज़्ज़ज़ हो गया है, पर्ची जुआ कराने वाला जो है वो इज़्ज़त पा गया है, हमारे यहाँ नाजायज़ और हराम की दौलत कमाने वाला वो हमारा रहबर और रहनुमा है। जब हमारी निशानी ये हो, मुझे एक बहुत बड़े लीडर ने बरसर इक़्तिदार है, उस जब एक दिन जहाज़ में मुझे मिला, मुझे आज भी अच्छा याद है, मैंने कहा जी आपका इमेज तो बहुत ख़राब है, आप जेल में हैं, मैं आपको क्या कहूँ। उसने कहा मैं इतनी दौलत चाहता हूँ जितनी नवाज़ शरीफ के पास है। मैंने कहा आप ये सोच क्यों है? उन्होंने कहा अगर दौलत नहीं होगी तो मेरी सियासत नहीं होगी। सो आप ये देखें कि आजकल असूल की बात, अगर आप ये समझते हैं कि आप कोई वेस्टर्न वर्ल्ड या किताबी डेमोक्रेसी की बात करेंगे, बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। इस मुल्क को बचाने की हालत में सबसे अहम बात यही है कि अगर हम अपने घर को ठीक कर लें। अगर हम घर को ठीक नहीं कर सके तो काबल की फिक्र में घर भी खराब हो जाएगा, काबल भी खराब हो जाएगा। एग्रीड सर, लेकिन इसमें सर अभी अगर हम इस वक्त की सियासत और इस वक्त का जो इंटरनेशनल सिनारियो और अमेरिका पाकिस्तान का तनाव है, लगता है कि जैसे थोड़ा सा स्टेप बैक ओबामा साहब की बात के बाद लगता है कि हो सकता है कि कोई इमिनेंट नहीं है इस वक्त कोई अमेरिका की तरफ से अस्करी कार्रवाई। लेकिन ये तो नहीं सर कि ये अभी नेगोशिएशंस का चक्कर है और वो जो सामने आके तल्ख कलामी हुई, दोनों थोड़ा पीछे गए हैं लेकिन महज रीग्रुप करने के लिए गए और ये डिवोर्स तो होनी ही होनी है। क्या आप इसको इस तरह देख रहे हैं? नहीं,
ऐसा मैं नहीं देख रहा कि अमेरिका के साथ हमारे तल्लकात उस नहज पर नहीं जाएंगे। अमेरिका का हमारे बगैर गुजारा नहीं, हमारा अमेरिका के बगैर गुजारा नहीं। बेशक हम नारे जो मर्जी बुलंद करें, ये जो लाखों ट्रुप्स और उसका ऑर्नामेंट्स यहाँ पड़ा हुआ है, ये कब्रिस्तान बन जाएगा। इसमें से निकलने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। बाज़-औक़ात जनाज़ों को कंधों की भी ज़रूरत होती है, वरना जनाजा उठाने वाला बंदे सिर्फ 4 चाहिए होते हैं जनाजे के लिए, बाकी सब हजूम होता है। लेकिन जनाजे को भी 4 आदमियों की ज़रूरत होती है। हम कितने भी बुरे से ही, हमारे बग़ैर उनकी यहाँ कुछ नहीं चल सकती। हमारा ख़ित्ता अफ़गानिस्तान की मार्केट और ईरान तक रसाई हासिल करने वालों के लिए बहुत सारी बातें और मसाइल पैदा कर देगा। हमारे ब्रिज को क्रॉस नहीं किया जा सकता हमसे शेक हैंड करके, और हमें हमारा हिस्सा दे के जाना होगा। एक अच्छी तालिबान प्रो पख्तून या पख्तून अक्सरियती हुकूमत जो है, जो हमारी सोच है, मेरा ख्याल है उस पर बिल आखिर अमेरिका को एक दिन आना पड़ेगा, वरना वहाँ फंसे रहेंगे। तो ये समझ क्यों नहीं आती उन्हें ये बात? ये तो बड़ी माकूल बात देर से आती है, देर से आती है। ये जो लोग हैं बहुत दूर बैठे हुए, ये इन्होंने ब्रिटिश से, सिखों से, हमसे तजुर्बा नहीं लिया, इन्होंने रशियन से तजुर्बा नहीं लिया। लेकिन मुझे लगता है कि आप पता क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम जैसे बंदूक लेके अपने जो है कनपट्टी पे अपने सर पे बंदूक लेके खड़े हुए हैं और अमेरिका से कह रहे हैं हम अपने आप को ये गोली चला देंगे और फिर हमारे इर्द गिर्द के लोग पागल हो जाएंगे और तुम लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। यही रह गई है हमारी, यानी कि एक ब्लैकमेल जो हमारा रह गया है आपके मुताबिक, वो तो यही रह गया है। अगर हमसे लड़ोगे तो हम तो तहस नहस हो जाएगी, तुम्हारा भी बड़ा बुरा हाल होगा। सर जी हमारा और क्या तारफ है, हम तो मार्केट एक्सेस उससे मांग रहे हैं, उसने दे दी है। सर जी हमारा तारफ क्या है, हमारा तारफ ये है कि एक उठते बच्चे की फनी सोच ये है कि उसको खिलौने की दुकान पे ले जाओ, वो पिस्तौल उठाएगा, कश्ती नहीं उठाएगा। ये सुपरमैन देखते हैं और स्पाइडर देखते हैं। इस मुल्क में मौला जट की फिल्म आज भी लगाओ तो वो खर्चा निकालती है। कोई अदब, तालीम, तरबियत की बात करो तो कहते हैं डब्बा है। जिस कौम में हम इतनी बड़ी फनी खराबी से गुजर रहे हैं, जहाँ 4, 3, 4, 5 बड़ी अच्छी बात इस बात खिलौने की दुकान की बात मैं याद रखूं, बड़ी अच्छी आपने बात की कि उसने बंदूक उठानी है हमारे बच्चे। आप देख लें अपने घर के बच्चे को ले जाके खिलौने की जो भी आपके शहर में बाजार है, उसको 130 गुड़िया शुड़िया ये वो 100 उसके आगे रखो, वो बंदूक पिस्तौल पे हाथ डालेगा जी। अगर पिस्तौल पानी वाली भी होगी तो पिस्तौल ही लेगा वो। और हमें नजर क्या आ रहा है, आप लग रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं एक आपको बात कहना चाहता हूँ जी कि मौला जट सुल्तान राई के 100-150 फिल्म थी जब वो पंजाबी हीरो था। मुस्तफ़ा कुरैशी उसके साथ गंडासा लेके मुकाबला करता था और थानों पे ग्रेनेड मारता था और फिल्म हिट होती थी। सुल्तान राई मर गया, मुस्तफ़ा कुरैशी जो है वो चाय के इश्तारों में आता है। एक फिल्म नहीं चली 100-150 में से, वही रुक गई। इस लोगों में हमारी ये जिसको आप कह रहे हैं कि क्या हमारा तारफ ये है, इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली हमारा तारफ एक महज़्ज़ब, अमन पसंद, कल्चरल, एजुकेटेड। देखें दुनिया में मैंने आपसे अर्ज़ किया है, जो आदमी भी जहां पकड़ा गया है वो उसका कोई ना कोई नाता पाकिस्तान से पकड़ा गया है। ये अफसोसनाक पहलू है। सर क्या ये दुरुस्त है कि असल प्लेयर पाकिस्तान में मौलाना जान साहब जैसे आदमी, जिसकी मैंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में फोटो देखी, जिनके ये सारे मुरीद थे, शेख साहब ये जिन्होंने सिर्फ ये कहा कि खुद को शर्म। जी फरमाइए सर, सॉरी बात कर ली थी, खत्म होती जी, कुछ कह रहे हैं शेख साहब आप? वो मौलाना जान साहब पेशावर में जिन्होंने वली खान को हराया, उनको कत्ल कर दिया गया, इस वजह से शहीद हो गए कि उन्होंने कहा खुदकुश हमले हराम है। इस मुल्क में आलिम के पास इतनी जुर्रत नहीं है कि जनवन मदरसे के आलिम उठकर ये कहें कि टीवी पे आके कि खुदकुश हमले हराम है। जिनकी से कौन है आप देखेंगे कि इस मुल्क में ये जितनी दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, आप बुरा मनाएंगे मेरी बात को, ये हकीकत की बातें हैं। महीना 1.5 महीना वो लोग किराए का मकान रह के वहां रहते हैं। बिल्कुल ठीक। 20-20, 21-21 दिन रैकी करते हैं वो। जी जी 20-20, 21-21 दिन उस जगह की रैकी करते हैं। 3-3 महीने वो अपना प्लान बनाते हैं और उन शहर के नज़दीकी मोहल्लों में रहते हैं।
आप ये ना कहें कि लोगों की उनके साथ हमदर्दियां नहीं। चलें सर, ये मुझे बताएं, अमेरिका के ऑप्शंस जो हैं इस वक्त के, अमेरिका एक तो आप पे एरियल बॉम्बिंग कर सकता है, अमेरिका दूसरा अमेरिका जो है वो अगर चाहे सैंक्शंस लगा सकता है हमें। आपने ख़ुद का IMF और बाकी जो इदारे हैं दुनिया के रेगुलेटर्स हैं उस पर असर रसूख आप जानते ही हैं अमेरिका का क्या है। आपके ख्याल से अमेरिका का अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? लगता है ओबामा साहब ने थोड़ा सा कूल डाउन करने की कोशिश तो की है लेकिन प्रेशर मेंटेन भी रखा है, तो व्हाट इज अमेरिकाज नेक्स्ट स्टेप? अमेरिका ड्रोन्स हमलों का इजाफा करेगा, ना सर्जिकल अटैक करेगा, ना फुट सोल्जर भेजेगा। वो इतना बेवकूफ़ नहीं है, वरना इस मुल्क में अलकायदा का मिशन कामयाब हो जाएगा। तो आप बिल्कुल ठीक बात ये मुल्क बिल्कुल ठीक। अगर अमेरिका में अकल है, फरासत है, रत्ती भर अमेरिका में अकल है, तो ये गलती करेगा तो ये मुल्क और इसके 1 करोड़ लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, वो सब अटैच हैं। ये कोई यूरोपियन फैमिली नहीं है। अभी भी बाप मर जाए तो वहाँ से टिकट लेके कोशिश करते हैं जनाजे को। आज पिंडी में एक जनाजा हुआ, उनकी बेटी और बेटा था, राजा वहीद साहब। उन्होंने 2 बजे किया है, मैं कराची हूँ तो उन्होंने 2 बजे किया है कि उनकी बेटी और बेटे ने आना है। अभी भी महंगी टिकट लेकर भी लाश लेकर आते हैं। हमारी फैमिली अटैचमेंट ऐसी है, अगर अमेरिका ऐसी गलती करेगा, ये 18 करोड़ लोग दुनिया में इस्लाम के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर, ये इतनी बड़ी दहशतगर्दी जन्म पाएगी कि अलकायदा का तो मकसद हल हो जाएगा। अलकायदा को क्या ज़रूरत है? अब अगर बिल्कुल सही बात की आपने, लेकिन अगर ड्रोन हमले अब बेतहाशा बढ़ जाते हैं और कुछ हद तक अगर क्वेटा के करीब भी ऐसा होता है तो पाकिस्तान किस तरह रिएक्ट करेगा? कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, इसी तनख्वाह पे काम करेगा। ये अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है। ये डबल कैबन या उसके नज़दीकी घर में अनरिटन इजाज़त हासिल है। हमारे दौर में भी हासिल थी, आज भी हासिल है। हर सियासतदान बयान करेगा कि इसको बंद करो। तो सर ये मलन एपिसोड का फिर फ़र्क क्या पड़ा? फिर तो इट्स बिजनेस एज यूजुअल, बस ड्रोन स्ट्राइक्स बढ़ जाएंगी आप कह रहे हैं और कुछ बदलेगा नहीं। तो मलन साहब की इतनी तकरीर का क्या फ़र्क क्या पड़ा फिर? बस प्रेशर मेंटेन। अमेरिकन थोड़े आउट्स, हम लोग ज़रा मुनाफिक होते हैं। हमारी वी आर नॉट व्हाट वी आर, दे आर व्हाट दे आर। वो अपनी स्टेट में अपनी पॉलिसी को, जो उनके साथ हादसे होते हैं, वो जाते जाते बंदा ज़रूर कह के जाता है। वो तो बीवियों के माशके भी ज़ाहिर करके चले जाते हैं। एक खुला माशरा है। हमने इतना सीख पा होके शुरू कर दिया। एक मामूली सेनेटर बयान देता है जनाब अली के ड्रोन के साथ फ़ज़ाई हमले भी हो सकते हैं, सारा मुल्क जो है लाठियाँ लेके खड़ा हो जाता है, आसमान की तरफ देख रहा है कि कब हमला होगा। रिलैक्स, हम एक जिंदा कौम है, हमसे खेलना मजाक नहीं है। और अगर हमारे तबाही का कोई सोच रहा है तो फिर ये दुनिया की आलमी तबाही होगी। हम दुनिया के जोग्राफिए में ऐसी जगह पर खुदा ने इस पाकिस्तान को बनाया है। हमारी सलामती दुनिया की सलामती है, हमारी तबाही दुनिया की तबाही। ऑन दैट नोट शेख रशीद अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और पिछले 2 शोज से आपने कोशिश अमरीका और पाकिस्तान के रोल के हवाले से आप अपना तज्जिया दें। नाज़रीन, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और वापस आएंगे और कुछ अपना भी तज्जिया देंगे। मोइज़ और मेरी भी इस पे जो है गुफ्तो शनीद रहती है और कोशिश करेंगे कि हम अपना व्यू, और जो हम व्यूज़ सुनते हैं, हमें ईमेल्स बहुत सारे आते हैं, हमें बहुत सारा जो है वो फीडबैक आता है, हमारे फेसबुक पेज पे भी आता है। वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि इस वक्त पल्स पाकिस्तानी नेशन की है किधर और हम किस तरफ जा रहे हैं आफ्टर ब्रेक।